चाहे राम की पैड़ी की बात करें, सरयू घाट की बात करें, या फिर जहां पर मैं मौजूद हूं उसकी बात करें, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो दीपोत्सव देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, बलिया के रहने वाले हैं, तो दीपोत्सव देखने के लिए आए हैं? जी, मैं खास तौर से बलिया से दीपोत्सव देखने के लिए आया हूँ। तो कैसा लगा दीपोत्सव? मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि यहाँ का जो दीपोत्सव है अद्भुत है। जी जी, अद्भुत है। पहले ऐसी तस्वीर कभी देखी थी आपने? नहीं, पहले मैंने ऐसा कोई भी दृश्य नहीं देखा था। जी, अयोध्या कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, पहले से तो बहुत बेहतर लगी। पहले से बहुत बेहतर लगी। जी, सजावट वगैरह जो हुई है? जी जी, अयोध्या पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी आ जाइए। तो क्या आप भी बलिया के रहने वाले हैं? हाँ सर, हम भी बलिया के रहने वाले हैं, बलिया से आए हैं। बलिया से अयोध्या अगर कैसा लगा? बहुत सुंदर। हाँ, पहले से बहुत चेंजिंग हुआ है, तब्दील हो गया है। अयोध्या तो लग रहा है कि स्वर्ग हो गया है। हाँ, जोगी जी और मोदी जी तो अयोध्या को स्वर्ग बना दिए हैं। जो काम वाम चल रहा है उसको देखकर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और दीपोत्सव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा, ये काम तो बहुत अच्छा है, हमेशा होना चाहिए। चाहे इनकी सरकार रहे, चाहे किसी की भी सरकार आए, तो अयोध्या में दीपोत्सव मनना चाहिए, होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ठीक है, कुछ उड़ीसा से आइए, अब जरा आइए। कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कटक का, उड़ीसा कटक सर। अच्छा, कटक से आए हैं, तो दीपोत्सव देखने के लिए आए हैं? एकदम खास करके मित्र लोग का है, मित्र लोग का साथ में आया हूँ खास करके। तो कैसा लगा आपको? सर मैं यहाँ 22 साल 25 साल हो गया मैं रहा हूँ। ये इतना भव्य दृश्य हमारा जिंदगी में कभी कहीं देखा ही नहीं था। यही देखा, फर्स्ट टाइम ये मेरा लाइफ में है। तो बहुत शानदार। सातमेन्दो सारदो अन्ते देव यतरा न सकला जरासान्तानो नाम पुत्रासो यत्रा पिता भवन्ति मान मदयारी रेखता योर्गान्तो आदित्यरादितेरान्तरिक्षमादितेर्माता सा पिता। हरिः ओम्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मोत्ये प्रारार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे श्रीअयोध्यायां ब्रह्मानतीर्थे नलनाम संवत्सरे मासानामुत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदश्यां तदुपर चतुर्दश्यां तिथौ शुभवासरे शनिवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभाशुभरात्रे सूर्ये चंद्रे देवगुरौ शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुपुरुषो नामाहम गोत्रः। अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र लेंगे। भगवती सरजू कृपा कटाक्ष प्राप्त अर्थे भगवती सरस्वती आर्तिक्यम संकल्पम अहम करिष्ये। जग्जाग्रतारूरमुदयते दैवान्तदुत्तस्यातथैवैते। ओम जल रूपेण ब्रह्मैवा सरयो मोक्षदा सदा नात्र्यो भोग कर्माणि राम रूपो भवेत्तरः। भगवती श्री सरजू देव्यै नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ जोड़ के मां सरजू से प्रार्थना कर ले। नमस्ते सरजू देवी वासिष्ठि तनये शुभे ब्रह्मादि सकल देवै ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरै मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणीं अस्मतां पशतां देवी पापनाशे पटीयसे जे पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा अस्तन् पानन्नते मातु करिष्यन्ति कदाचन ममोऽपि वृद्धिमन्मान्यै मान्ता सदा शुभे त्वत्तीरे मरणेनैव त्वन्नाम रटनेन च भेति सन्तनुं देवी ते कितार्थान संशयः त्वं तु नेत्रोऽध्वा देवी हरे नारायणस्य हि महिमा तौ देवैश्च
गीते चा मुहुर्मुहु तत्र काही मनः शक्ति अस्तौने मानुष चा तत्तीरे सत्तीर्थानि न्यूसन्ति तुर्युगे नमो देवी पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम बंधस्नान ओम नित्यजाये च विद्महे श्री वासिष्ठे धीमहि तन्नो सरजो मैया की जय। भगवान की जय। उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यान्तो विश्वातो दर्धातो पापरितातो धूमः तो सरिया आरती की तस्वीरें आप देखते हुए जिस तरीके से सीएम योगी सरिया आरती कर रहे हैं गुप्तार घाट पर। हालांकि हर रोज सरिया आरती, लेकिन आज कुछ अलग ही दिव्य और भव्य सरिया आरती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। उसके बाद ठीक इसके पीछे जहां राम की पैड़ी और वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम कुछ ही पलों में वहां पहुंचेंगे सरिया आरती के बाद सीएम योगी। हालांकि दीपोत्सव का कार्यक्रम एक तरफ चल रहा है, दीप प्रज्वलन हो रहा है, लेकिन जब लेजर एंड लाइट शो, साउंड शो का आयोजन होगा उस दौरान की तस्वीर और भी अद्भुत और दिव्य होगी। तो सरयू माता की आरती और दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे के साथ में आज अयोध्या पूरी तरह से जगमगा रही है, गुंजायमान है। जैसे कि अभी यहाँ पर राहुल ने बताया कि अभी सरयू आरती और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो दीपोत्सव की दिखाई दे रही है, क्योंकि अपने आप में ही इस वक्त जो नजारा है वो देखने वाला है, बेहद आकर्षण है, बेहद भव्य है और बेहद धार्मिक है। तमाम जन यही सोचते हैं कि कम से कम दीपावली के मौके पर श्री राम के दरबार में श्री राम की जन्मस्थली पहुंच सके। अब क्योंकि अयोध्या का जुड़ाव भगवान श्री राम के जन्म से रहा है, तो ऐसे में जिस तरीके से धीरे धीरे लगातार अयोध्या विकसित हो रही है और धीरे धीरे अयोध्या में हर साल दीपावली का जो त्योहार है वो एक अलग ही आयाम कायम करता है, वो अपने आप में ही देखने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि सरयू की पैड़ी पर मौजूद हैं, वहां पर पहुंचकर वो आरती में शामिल हुए हैं, आरती कर रही हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो साक्षी हैं इस वक्त उस कहीं ना कहीं उस वक्त के, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त बाकी है 22 जनवरी का, जब यहाँ पर श्री राम लला का जो मंदिर है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी भगवान श्री राम के। लेकिन उससे पहले ये नवंबर का वक्त है और नवंबर के वक्त में भगवान श्री राम जो कि फिलहाल अभी टेंट में ही विराजमान है, उनसे पहले ये जो दीपावली है ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब भगवान श्री राम यही मंदिर में स्थापित कर दिए जाएंगे, वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये तमाम लोग जितने भी भक्तजन हैं, तमाम श्रद्धालु हैं, वो इस पल के साक्षी हैं। भगवान श्री राम जो कि सदियों से उनका जो नाम है वो अयोध्या से जुड़ा रहा है और ऐसे में एक लंबी लड़ाई और लंबा संघर्ष जो है इस मंदिर को लेकर लड़ा गया है, लेकिन अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो इस बार जो दीपावली की खुशियां हैं वो अपने आप में ही दुगनी हो जाती हैं। और आज की अगर बात कर लें तो क्योंकि दीपोत्सव हर साल अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम होता है और आज भी 21 लाख दिए प्रज्वलित होने जा रहे हैं। तमाम वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद हैं, 21 लाख दीपों का
प्रज्वलन का कार्यक्रम जारी है, लेजर लाइट शो है वो भी चल रहा है, साउंड शो वो भी चल रहा है, एक तरफ आरती हो रही है और वहीं धुनी का जो धुआं है वो हर तरफ लोगों के मन में जाकर बस रहा है और भी ज्यादा इस वातावरण को आकर्षक और धार्मिक बना रहा है। तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो जानते हैं कि कुछ वक्त पहले की जो अयोध्या है और जो आज की अयोध्या है उसमें बहुत फर्क रहा है, लेकिन ये एक बड़ा संघर्ष है जिसकी खुशी आज ये लोग मना पा रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं। तो रामकथा पार्क में जिस तरीके से जिक्र किया सीएम योगी ने कि 500 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, बाल स्वरूप उनका विराजमान किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और दीपोत्सव से भी दिव्य और भव्य उत्सव मनाने को लेकर लोगों से आह्वान सीएम योगी ने किया। और आज वो खुद इन बातों का जिक्र करते नजर आए कि वो कितना आह्लादित है, प्रसन्न है कि उन्हें ये मौका मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले कल ही जिस तरीके से ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उन्हें न्योता दिया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि एक लंबी लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होंगे, तो ऐसे में वो काफी खुश है और उन्होंने धन्यवाद दिया ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लेकर। और उससे पहले जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई, पहली बार अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, दिशा और दशा तय अयोध्या के साथ ही कई और धार्मिक स्थलों को लेकर, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से सीएम योगी अब बेहद संजीदा है दीपोत्सव को लेकर, क्योंकि 2017 में सरकार बनी और मुख्यमंत्री का पद योगी आदित्यनाथ ने संभाला और उसके बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। हालांकि ये उत्तर प्रदेश राजकीय मेले का इसे दर्जा दिया गया, यानी कि सरकार के खर्च पर ही पूरे दीपोत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से शुरुआत और आज की ये तस्वीरें देखिए, दिव्य और भव्य हर साल बनता जा रहा है ये दीपोत्सव। इस बार इसलिए भी खास कि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो तस्वीरें भी सामने आई, राम मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है वो तस्वीर लोग देख रहे हैं, तो दूसरी ओर राम की पैड़ी की भव्य और दिव्य तस्वीरें आप देखिए, एरियल व्यू ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग दूर दूर से आते हैं और ये खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि 2017 से पहले जब वो आते थे यहाँ की स्थिति क्या थी, लेकिन अब की स्थिति क्या है, बहुत कुछ बदला है अयोध्या में। हालांकि नव अयोध्या जिस तरीके से बसाने की सरकार की तैयारी है, जब नव अयोध्या बसेगा तो समझा जा सकता है कि उस दौरान की तस्वीरें, उस समय की तस्वीर क्या होगी। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े। अविनाश, कितनी देर में राम की पैड़ी पर सीएम योगी, क्योंकि अभी सरयू आरती में शामिल हैं सीएम योगी? बिल्कुल राहुल, देखिए इस वक्त सीएम योगी और जो तमाम मेहमान हैं वो सरयू घाट पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सरयू आरती शुरू हुई थी और थोड़ी देर बाद सरयू आरती खत्म हो जाएगी और उसके बाद सीएम योगी तमाम मेहमानों के साथ सीधे राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और उसी मंच से सीएम योगी तमाम मेहमानों के साथ दीपोत्सव का पूरा नजारा देखेंगे, जहां पर साउंड शो होगा, लेजर शो होगा। चूंकि देखिए जो दिए हैं लगभग सभी दिए जलाए जा चुके हैं, यानी कि 21 लाख दिए इस वक्त अयोध्या में जगमगा रहे हैं, सिर्फ राम की पैड़ी और दूसरे घाटों पर। जो तमाम वॉलंटियर्स है देखिए अब किनारे आ गए, क्योंकि जो दिए थे उनको जलाने का काम पूरा हो चुका है यहाँ पर। वैसे में जो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर अब घाट छोड़कर बाहर की तरफ आ रहे हैं, ताकि जब एरियल व्यू लिया जाए, यानी कि जब ड्रोन से इसको शूट किया जाए तो इसकी तस्वीर कुछ और हो। तमाम लोग हैं, कैसा लग रहा है इसको देखिए? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा नाम मान प्रताप सिंह है सर। हम सभी 25,000 वॉलंटियर सर 21 लाख दियों के सापेक्ष 24 लाख दिए जलाए हैं सर। इस बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्वविद्यालय का नाम दर्ज हुआ है सर। 500 साल का इतिहास रहा प्रभु श्री राम, जैसे लग रहा है कि सचमुच अयोध्या में आ गए हैं। इसी का जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी कल्पना की थी आपने कि अयोध्या जैसी जगह पर एक ऐसा भव्य आयोजन होगा? जी सर, ऐसा कभी कल्पना नहीं हुआ था सर। ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो बधाई के पात्र आप लोग हैं। हो गया सारा काम? जी हो गया, पूरा काम हो गया।
अब कैसा लग रहा है, अंदर से खुशी हो रही है? हाँ, बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है हम लोगों को कि हम लोग इतने बड़े अवसर पर सहयोग दिए अपना, और विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद है कि हम लोगों को इस योग्य समझा गया, मौका दिया गया। जी बिल्कुल। सर, योगी सरकार काफी अच्छा काम की, काफी बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इसके साथ जय श्री राम, जय श्री राम। जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप भी? हाँ सर, ये आज हम लोग को ये अवसर मिला पूज्य मुख्यमंत्री जी योगी जी के आदेश से 21 लाख दीयों का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग अयोध्या वासी सम्मिलित हुए। ऐसा भव्य नजारा दिखा कि जैसे हम लोग त्रेता युगीन में प्रभु राम के समय में ऐसा नजारा देखने को मिला था, आज वैसा ही उस अवसर पे हम लोग अपनी उपस्थिति पा करके बड़े अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जी, तो वैसी ही कोशिश भी की जाती है, क्योंकि जो सांकेतिक रूप से राज्याभिषेक किया जाता है तो एक वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश। अविनाश साहब बताते रहिए, क्या ये मुमकिन है, वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि पूरा पैन करके तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहे और आप बताते रहिए। बिल्कुल राहुल, देखिए मैं अपने विजय सैफुल हसन से बोलूंगा कि वो पैन करके जो पूरी घाट है उसकी तस्वीर दिखाएं। आप देखिए, ये नजारा है इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि यहां से शुरू होकर राम की पैड़ी तक आपको ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि जो भी इस नजारे को देख रहा है, इस तस्वीर को देख रहा है, वो कह सकते हैं कि उत्साहित तो है ही इन तस्वीरों को देखने के लिए, लेकिन खुद को अभिभूत होने से वो नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा है। और जैसा कि लोग भी बोल रहे हैं कि उन्हें गर्व है, उन्हें गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि वे इस काम में शामिल हुए, उन्हें मौका दिया गया इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि देखिए, पिछले 4 दिनों से तमाम जो वॉलंटियर्स थे वो दियों को सजाने में लगे हुए थे। आज हम लोगों ने देखा कि सुबह से ही बिल्कुल अविनाश लौटेंगे आपके पास में, बने रहिए। लेकिन देखिए, 2 तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली जो तस्वीर है वो हमारे सहयोगी जो अविनाश मौजूद है वो दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और ये तमाम 21 लाख दिए जो हैं वो प्रज्वलित किए जा चुके हैं। ड्रोन शॉट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। सरयू की जो राम पैड़ी है, जो सरयू नदी बीच में से गुजर रही है, उसके दोनों तरफ जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चला है। तमाम दिए प्रज्वलित हो चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत नजारा लग रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी आगे की। और इसके साथ ही जो तमाम विदेशी मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं, बताया जा रहा है लगभग 54 देशों के राजनायक वहां पर हैं। 4 देश ऐसे हैं जिनकी तरफ से रामलीला मंचन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही तमाम जो लोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। 25 राज्यों के लोग कलाकार यहां पर मौजूद हैं। ये तमाम कार्यक्रम आज के वक्त में, इस वक्त में, आज के दिन में चल रहे हैं। और ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं राम की पैड़ी के पास का, बेहद खूबसूरत। अविनाश, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप फिलहाल वहां पर मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें आप दिखा रही हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में मंच पर पहुंचेंगे। रामलीला मंचन की अगर बात की जाए, क्योंकि 4 देशों के जो कलाकार हैं वो रामलीला मंचन को करने के लिए यहां पर आज पहुंचे हैं, उसकी जानकारी थोड़ा लेना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, ये पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए, चूंकि मैं इस वक्त अब घाट पर आ गया हूं, क्योंकि दियों को जलाने का काम कंप्लीट हो चुका है और अब आपको ठीक से जो नजारा है वो मैं दिखा सकता हूं। हालांकि अभी भी दूसरी तरफ जो वॉलंटियर्स हैं वो चूंकि दियों को जलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अद्भुत तस्वीर इस वक्त आप न्यूज स्टेट के स्क्रीन पर देख रही हैं, क्योंकि ये वो मौका होता है जिसे देखने के लिए पूरे 1 साल, चाहे अयोध्या के लोग हों या फिर दूसरे राज्यों के लोग या दूसरे जिलों के लोग, 1 साल तक इंतजार करते हैं। तो दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, चूंकि सरयू आरती भी खत्म हो गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी पहुंचेंगे राम की पैड़ी पर और उसके बाद लेजर शो और दीपोत्सव का जो मुख्य आकर्षण होता है वो शुरू होगा। देखिए, जहां तक सवाल रामलीला का है, तो न सिर्फ इस साल बल्कि जब से दीपोत्सव की शुरुआत हुई, मुझे याद है कि 2017 से लेकर अब तक कई देशों की जो रामलीला की टीमें हैं वो यहाँ पर आती हैं और रामलीला का मंचन करती हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें, इंडोनेशिया की रामलीला काफी प्रचलित है। देखिए,
इंडोनेशिया भले ही एक मुस्लिम देश है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर रामलीला का जो मंचन होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है। और चूंकि इंडोनेशिया की बात करें या फिर श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, थाईलैंड की बात करें, तो इन तमाम देशों की जो रामलीला की टीमें हैं वो यहाँ पर आती है। और चूंकि ठीक सामने जहां पर रामलीला का मंचन होना है मैं मौजूद हूँ, चूंकि ये वही जगह है रामकथा पार्क जहां पर अब से थोड़ी देर पहले भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया और जो भी रामलीला की टीमें यहाँ पर आई हैं वो रामलीला का मंचन करेंगी। देखिए, ना सिर्फ दूसरे देशों की रामलीला की टीमें बल्कि अलग अलग जो राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, चूंकि वहां पर जो रामलीला का मंचन होता है वो दूसरे तरीके से होता है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो रामलीला का मंचन होता है दूसरे तरीके से होता है। तो अयोध्या के लोगों को और जो इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए लोग आते हैं, उन्हें अलग अलग रामलीला का जो मंचन होता है उसको देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री जैसे ही जो दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है वो खत्म होगा तो उसके बाद वो सीधे यहीं पर रामकथा पार्क पहुंचेंगे और उसके बाद जो रामलीला का मंचन है वो शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रुकते हैं और अलग अलग रामलीला जो कमेटियां होती हैं जो रामलीला का मंचन करती हैं उसका आनंद उठाते हैं। और उसके बाद जो रामलीला की टीमें होती हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। विदेशी टीमों को अलग से पुरस्कृत किया जाता है और जो दूसरे राज्यों की टीमें हैं वो अलग से पुरस्कृत होती हैं। तो इंतजार है, चूंकि अब दीपोत्सव शुरू हो चुका है, जो सारे लोग हैं इस वक्त घाट से बाहर जा चुके हैं, चूंकि उनको बोला जा रहा है कि आप घाटों से बाहर चले जाइए, तभी ड्रोन से जो शूट होगा, चूंकि तभी पूरी तस्वीर आ पाएगी। और उसके बाद जब ये पूरा दीपोत्सव का कार्यक्रम खत्म होगा, यानी कि जब दिए बुझ जाएंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना होंगे, रामकथा पार्क पहुंचेंगे और यहाँ पर रामलीला देखेंगे। बिल्कुल अविनाश, यानी कि अभी इंतजार होगा इन दियों को लेकर जिस तरीके से प्रज्वलित किए गए हैं, क्योंकि 21 लाख दिए प्रज्वलित किए गए हैं, विश्व रिकॉर्ड अपने आप में है। तो ऐसे में इसका जो एरियल व्यू है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा फिर जो रामकथा पार्क है वहां पर पहुंचेंगे और आगे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या की तस्वीरें हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो वहां पर मौजूद हैं और कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जो तमाम लोग हैं अभी फिलहाल राम की पैड़ी पर ही मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही वो वहां से निकल जाएंगे तब आगे के कार्यक्रम की तरफ और बढ़ा जाएगा। तो राम की पैड़ी पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हालांकि दीपोत्सव वॉलंटियर्स को अलग कर दिया गया, इसके बाद एरियल व्यू जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि मैपिंग होती है किस तरीके से उन्हें गिना भी जाता है कि कितने दिए प्रज्वलित किए गए। 21 लाख दिए राम की पैड़ी पर, 3 लाख दिए अलग अलग घरों में यानी कि अलग अलग जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर अयोध्या के वहां प्रज्वलित किए जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही पलों के बाद आप देखिए जो एक ऐसी तस्वीर होती है जिसे लोग देखने के लिए यहां जरूर पहुंचते हैं, वो होता है लेजर एंड साउंड शो। वो देखने के लिए हर कोई यहां पहुंचता है और जिस तरीके से तमाम देशों के राजनयिक, क्योंकि इस बार दिव्य और भव्य दीपोत्सव और तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, चाहे रामकथा पार्क की तस्वीर हो, सरयू आरती की तस्वीर और अब राम की पैड़ी की तस्वीर। कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए और जो तस्वीर आपके सामने होगी कुछ देर के लिए आप जरूर थम जाएंगे। अविनाश, देखिए ये हम जानते हैं कि 21 लाख दियों का प्रज्वलन किया गया है, एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड ये बन जाता है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से गिनती होती है, क्या आगे की प्रक्रिया है? बिल्कुल, देखिए ये जो गिनने की प्रक्रिया होती है, चूंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के जो लोग होते हैं, जो उनकी सर्वे टीम होती है वो भी यहाँ पर मौजूद होती है और जब दिए लगाए जाते हैं तो चूंकि ब्लॉक बनाए जाते हैं, जो घाट यहाँ पर बने हुए हैं राम की पैड़ी से लेकर यहाँ तक, वो उन घाटों की गिनती की जाती है और यह तय किया जाता है कि एक घाट पर इतने दिए लगने हैं। बाकायदा उसका एक सर्किल होता है, एक एरिया होता है। तो जो ब्लॉक बनाए जाते हैं उनमें पहले से ही एक अनुमान लगा लिया जाता है कि इसमें इतने दियों की संख्या होगी और उसी ब्लॉक के हिसाब से जितने भी ब्लॉक है, चूंकि ये बाकायदा का जो पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है उस पर इसको तैयार किया जाता है कि एक ब्लॉक में इतने दिए हैं तो कितने ब्लॉक हैं यहां से लेकर राम की पैड़ी तक। तो बहुत आसान प्रक्रिया होती है, कोई बहुत टफ प्रक्रिया नहीं होती है और बाकायदा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की जो टीम होती है
वो उस डॉक्यूमेंट को देखती है और उसके बाद अंदाजा लगाया जाता है कि इतने दिए लगाए गए थे। और जो एरियल व्यू होता है, चूंकि उससे भी पता चल जाता है कि जितने दिए लगाए गए हैं उसके सापेक्ष कितने दिए जले हैं। तो ये बहुत टफ प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि आसान प्रक्रिया होती है। देखिए, एक ब्लॉक में आपको बता दूं कि 256, जैसे ये सामने देखिए, हालांकि इनमें से बहुत से दिए अभी चूंकि बुझ गए हैं, लेकिन जो वॉलंटियर है वो आ रहे हैं इनको जलाने के लिए। जो एक ब्लॉक बनाए गए हैं, एक ब्लॉक में 256 दिए लगाए गए हैं। ऐसे ही हजारों ब्लॉक हैं। तो ये जो गिनती की प्रक्रिया होती है, ऐसे पूरी की जाती है। देखिए, ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, दरअसल ये एक कोशिश है अयोध्या को उस दौर से बाहर निकालने की। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि 2017 से पहले जब हम लोग इसी अयोध्या में आते थे, तो जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये कूड़े का ढेर हुआ करता था। राम की पैड़ी को देखकर भी कोई उस वक्त अंदाजा नहीं लगा सकता था कि एक दिन वो दिन भी आएगा जब राम की पैड़ी दीपोत्सव के लिए पूरी दुनिया में जानी जाएगी। वहां पर जानवर लेटा करते थे, जो गंदगी का अंबार था उसका ढेर लगा करता था। जो सरयू की आप धारा देख रही हैं, अभी जो सरयू की धारा यहां से बह रही है, चूंकि आगे जाकर एक बार फिर से ये धारा सरयू में मिल जाएगी। ये सरयू की धारा ऐसे प्रवाहित नहीं होती थी, उसको एक पंप से लाकर सरयू के अंदर से तो इसमें भर दिया जाता। चूंकि यहाँ पर तो ये व्यवस्था थी ही नहीं, इसको अभी बनाया गया है। लेकिन राम की पैड़ी की बात करें तो जो पानी था वहां जम जाता था और जमकर पानी वो सड़ जाता था। आप उसमें नहाने की तो बात छोड़िए, उसके पास बैठना भी लोग पसंद नहीं करते थे। तो जब 2017 में योगी सरकार बनी तो सरकार ने सबसे पहले ये तय किया कि जो भी यहाँ के घाट हैं, पुराने घाट हैं या फिर राम की पैड़ी है, उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च किए गए राम की पैड़ी पर और वहां से लेकर यहां तक। उसके बाद की ये तस्वीर है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि दीपोत्सव में न सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं अयोध्या की छवि को चमकाने के लिए, अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए। और आने वाले समय में देखिए, सरकार की ये कोशिश है कि अयोध्या एक ऐसा शहर हो, एक ऐसी नगरी हो, जब दुनिया भर से लोग इस अयोध्या में आए तो उन्हें एक अलग अनुभूति हो, उन्हें ये लगे कि वाकई में वो रामायण कालीन किसी शहर में आ गए हैं और उसी हिसाब से अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो अयोध्या में रामपथ बनाया गया है, चूंकि सड़क को चौड़ा किया गया है, दोनों तरफ के जो तमाम घर थे या जो दुकानें थी उनको डिमोलिश करके, हालांकि उनको जो लोग वहां पर रह रहे थे उनकी दुकानें थी, उनको अलग जगह सरकार ने घर दिया है। तो उस रामपथ को तकरीबन 11 किलोमीटर का लंबा रामपथ है, उस रामपथ को बनाया गया। और न सिर्फ रामपथ, बल्कि चाहे हम भक्ति पथ की बात करें या भूमि पथ की बात करें या फिर जो राम जन्मभूमि जाने का रास्ता है उसकी बात करें, तो इन तमाम रास्तों को सजाने और संवारने का काम किया गया। वहीं अगर बात करें तो नव अयोध्या के लिए सरकार ने तकरीबन 1200 एकड़ जमीन को एक्वायर भी कर लिया है। और चूंकि वहां पर नव अयोध्या बसाने की जो तैयारी है सरकार की है कि जल्द से जल्द वहां पर नव अयोध्या का निर्माण किया जाए, उसके लिए देखिए बाकायदा तकरीबन 6 से 7 देशों का सरकार के पास प्रस्ताव भी आ चुका है कि हम यहाँ पर इस जगह पर जो नई अयोध्या बसाई जाने वाली है, वहां पर हम अपना गेस्ट हाउस यानी कि अपना एक भवन बनाना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अयोध्या को रीडेवलप करने के लिए दीपोत्सव उसमें एक सहायक भूमिका निभा रहा है। न सिर्फ सहायक भूमिका निभा रहा है, बल्कि देखिए धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम पहले के अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में चूंकि राम मंदिर भी नहीं था, हालांकि राम मंदिर अब बहुत जल्द बनकर तैयार होगा, और ना ही कोई ऐसी जगह थी अगर हम मठ मंदिरों को छोड़ दें जिसे लोग आकर यहाँ पर देखना चाहें। तो इन तमाम चीजों से निकालने के लिए सरकार की कोशिश है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो जो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है या फिर जो लखनऊ में गोमती किनारे रिवर फ्रंट है, उसी की तर्ज पर सरयू में भी रिवर फ्रंट बनाने की योजना है और बाकायदा कैबिनेट से उसे अप्रूवल भी मिल चुका है। तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्रंट बनेगा जहां पर मैं मौजूद हूं। चूंकि इससे थोड़ा सा आगे नया घाट है, वहां से लेकर गुप्तार घाट तक, चूंकि गुप्तार घाट को भी नए सिरे से सजाया गया है। यहाँ पर क्रूज सेवा शुरू की गई है, जो मोटर बाइक है वो भी श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए चलाई जा रही है। तो ऐसी तमाम बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भव्य तस्वीर आप देख सकते हैं। रामनगरी में जो त्रेता युग की रौनक है वो साफ देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दीपोत्सव को बनाने के लिए एक लंबी तैयारी हमने देखी,
एक ऐसी तैयारी हमने देखी जिस तैयारी का जो आखिरी ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये जो आखिरी दीपोत्सव है उसका जो असर है वो बेहद व्यापक रहने वाला है। और व्यापक क्यों रहने वाला है, देखिए बिंदुओं में आपको ये चीज गिनाती हूं। चले राम मुनि आज्ञा पाई, आगे पंचवटी नियर आई, तट गोदावरी सुंदर भूमि पाई, सिया राम बसे शिव गुहराई। सीता अभिलाषा हिरण पीछे राम चली धावा। सुन अनुज कुलाए